वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो भाई साहब, आप लोगों ने थंबनेल एंड टाइटल में बिल्कुल सही पढ़ा। जल्दी से भी जल्दी भाई साहब नेटफ्लिक्स के ऊपर सालार रिलीज होने जा रही है। क्या सारी न्यूज है, कहां पर ऑफिशियल आया, कौन कौन सी लैंग्वेजेस में आने वाली है, किस डेट पर आने वाली है, मैं आपको एक एक चीज बताने वाला हूं। तो जो लोग, कुछ लेजेंड्स अभी भी होंगे सच में भाई साहब, सबसे पहले आप लोग मुझे बताएं कि आप में से कोई ऐसा है जिसने अभी तक सालार नहीं देखी, ओटीटी पर आने का वेट कर रहा था, तो उसके लिए गुड न्यूज है। क्या सारा सीन है, कंप्लीट देखते हैं। लेकिन उससे पहले जितने भी डार्लिंग प्रभास के फैंस, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दे सबसे पहले, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको मिलती रहे। तो आइए जानते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको ओटीटी की न्यूज बताऊंगा कि ओटीटी पर सालार कब आने वाली है। उसके बाद भाई साहब मैं आपको बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी बताऊंगा। आपको पता है बहुत सारी न्यू बड़ी बड़ी रिलीजेस हुई हैं जो इस फिल्म की ओरिजिनल लैंग्वेज है तेलुगु में ही, यानी कि गंटरकारम हनुमान, जिसकी वजह से सालार के शोज बहुत कम हो गए, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में बहुत बड़ा डिप आया। तो क्या ये जो कलेक्शन है ये फाइनल कलेक्शन है या अभी आ रही है कलेक्शन भी देखेंगे। लेकिन सबसे पहले ओटीटी की न्यूज। तो भाई साहब, आपने अगर आप लोग ट्विटर यूज करते हैं तो आपने करना क्या है, ट्विटर पर जाना है, सर्च करना है नेटफ्लिक्स इंडिया साउथ। सबसे पहले तो आप सबको आइडिया है ही कि सालार जो है वो नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। सालार के ओटीटी राइट्स नेटफ्लिक्स ने बाय कब के भाई सब कर लिए थे। नाउ गाइस, सिनेरियो ये है कि अब आपने करना क्या है, ट्विटर के ऊपर इंडिया यानी कि नेटफ्लिक्स इंडिया साउथ एक पेज है, उस पे चले जाना है। ये नेटफ्लिक्स का ही पेज है, जैसे नेटफ्लिक्स इंडिया का पेज है उसी तरह नेटफ्लिक्स इंडिया साउथ का भी पेज है। गाइस, इस पेज पर कल लगभग शाम के टाइम ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो गई थी कि सालार साउथ की 4 लैंग्वेजेस, तमिल, तेलुगु, मलयालम एंड कन्नड़ा, इन 4 लैंग्वेजेस में नेटफ्लिक्स पर बहुत जल्दी भाई सब रिलीज होने वाली है। यहां से एक न्यूज मैं आपको कंफर्म कर दूं, हिंदी बेल्ट अभी नहीं है। पहले साउथ की 4 लैंग्वेजेस आएंगी, उसके बाद हिंदी आएगी। अब सबसे पहले ये जो साउथ की लैंग्वेजेस हैं ये नेटफ्लिक्स पर कब रिलीज होंगी, तो भाई न्यूज जो है उसके अकॉर्डिंग 2 डेट्स है सामने, या तो अभी 26 ऑफ जनवरी या 2 ऑफ फरवरी। अब यहां पर आप लोगों का सवाल होना चाहिए कि ये इतनी जल्दी रिलीज क्यों हो रही है, क्योंकि गाइस देखो, हर बड़ी फिल्म, छोटी फिल्म की जो ओटीटी विंडो होती है वो 2 महीने की होती है, कुछ की 45 डेज भी होती है, लेकिन ज्यादा 2 महीने होती है। ये रूल है, ये आप लॉ समझो, ये सिनेरियो चल रहा है इस टाइम। सो अगर मैं सालार का भाई 2 मंथ्स की ओटीटी निकालूं तो वो कहीं ना कहीं फरवरी का लास्ट मंथ, फरवरी का लास्ट वीक बनता है, यानी कि अभी तो जनवरी चल रहा है ना, जनवरी के बाद फरवरी, फरवरी का लास्ट वीक बनता है। लेकिन लास्ट वीक तो छोड़ो, जैसे ही फरवरी स्टार्ट होगा 2 फरवरी को या मे बी उससे भी पहले 26 ऑफ जनवरी को ये आ जाएगी। तो आपका सवाल होना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों। नाउ गाइस, आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं। मान लो कि किसी फिल्म की नेटफ्लिक्स के साथ डील हुई है 100 करोड़ रुपए की, 100 करोड़ में भाई साहब नेटफ्लिक्स ने उस मूवी के राइट बाय किए हैं, और टाइम पीरियड है 2 महीने का, कि 2 महीने थिएटर के अंदर फिल्म चलेगी, उसके बाद भाई नेटफ्लिक्स अपने ओटीटी प्लेटफॉर्म पर उस फिल्म को लगा सकता है। बट अगर मेकर्स कहते हैं कि यार हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आप 2 महीने की विंडो ना ले, आप एक महीने की विंडो कर लें, लेकिन अमाउंट बढ़ा दें, तो नेटफ्लिक्स 100 करोड़ पे ऊपर जितना 120, 30 जो भी होगा वो करेगा, यानी कि कुछ अमाउंट ऊपर देगा और उस फिल्म को 1 महीना पहले रिलीज कर देगा। यही सीन हो रहा है कि भाई साहब, आप सबको, मेकर्स को भी पता है कि अभी बहुत सारी न्यू रिलीजेस हो चुकी है संक्रांति पे। गंटरकारम है, हनुमान है, कैप्टन मिलर है, मैरी क्रिसमस है, उसके अलावा बहुत सी हैं और अपकमिंग अभी आने भी वाली हैं, जिस वजह से भाई साउथ की सारी लैंग्वेजेस, जो तेलुगु में कलेक्शन आ रही थी, तमिल में आ रही थी, और तमिल में कैप्टन मिलर आ गई, तेलुगु में गंटरकारम हनुमान आ गई, जिसकी वजह से सालार की साउथ की कलेक्शन टोटली डाउन हो गई। ये जो अभी कलेक्शन आ रही है करंट, ये ज्यादा हिंदी बेल्ट से आ रही है, कम साउथ से आ रही है, यानी कि साउथ की 4 लैंग्वेजेस मिला के भी हिंदी की कलेक्शन डबल आ रही है, यानी कि साउथ से कलेक्शन सालार की बिल्कुल एंड हो चुकी है। सो मेकर्स को भी ये अच्छे तरीके से पता है कि अभी इस फिल्म को थिएटर्स के अंदर और चलाने का तो फायदा नहीं है, थोड़ी बहुत कलेक्शन आएंगी तो उससे बेटर यही है कि नेटफ्लिक्स पर जल्दी रिलीज कर दो, ज्यादा अमाउंट कमा लो, और दिस इज द बिजनेसमैन, यानी कि ये एक मेरी नजर में बिजनेसमैन की
की क्वालिटी है और ये बहुत अच्छी चीज, ये मुझे पसंद आई है। नाउ आपका सवाल होगा कि भाई चलो साउथ की लैंग्वेजेस का तो पता चल गया, हिंदी बेल्ट का क्या सीन है? तो गाइस देखो हिंदी का भी सेम ही सीन है, यानी कि अब अगर नेटफ्लिक्स इतना भी पागल नहीं है, नेटफ्लिक्स भी बहुत है, उसको पता है साउथ की लैंग्वेजेस दे रहे हैं हिंदी की तरह है भाई, तो हिंदी का 15 दिन लेट होगा। यानी कि मान लेते हैं कि अभी साउथ की लैंग्वेजेस नेटफ्लिक्स के ऊपर 26 यानी कि 26 जनवरी को आ गई, तो आप उसके ठीक 2 हफ्ते बाद मानकर चल सकते हो कि 2 हफ्ते बाद नेटफ्लिक्स पर सालार हिंदी में आएगी। यानी कि क्या बन रहा है, मिड ऑफ फरवरी में भाई साहब आपको सालार हिंदी लैंग्वेज में देखने को मिलेगी, चाहे ये सेकंड को भी आ गई। अगर मिड ऑफ फरवरी में नहीं आती तो 20 तारीख के आसपास भाई साहब, 20 फरवरी के आसपास ये आपको हिंदी लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगी। अच्छा इंटरेस्टिंग चीज पता है क्या होगी, जो तो ओटीटी फैन है जो फिल्म थिएटर में नहीं देख पाते, बहुत सी ऐसी ऑडियंस है जो कि फिल्म थिएटर में नहीं देख पाती, ओटीटी पर देखती है, तो उनके लिए गुड न्यूज ये होगी कि भाई मिड ऑफ फरवरी में एनिमल भी ओटीटी पर आएगी और मिड ऑफ फरवरी के उन्हीं दिनों में सालार भी ओटीटी पर, तो 2 बड़ी फिल्म्स ओटीटी पर आएंगी, तो तबाही तो भाई साहब पक्की है। और एनिमल की ओटीटी राइट्स नेटफ्लिक्स के पास है क्या, ये किसके पास है, मुझे कंफर्म होगा, मैंने लिस्ट रखी हुई है तो बस वो मैंने देखी नहीं है। ये तो बात हो गई भाई साहब ओटीटी की। नाउ मूव करेंगे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे। मैं आपको बताता हूं कि ये जो मैं बोल रहा हूं कि साउथ की लैंग्वेजेस से कलेक्शन एंड हो गई है, तो इसका क्या मतलब है, कितनी कलेक्शन है। आपको पता भी है कि आज ट्यूसडे, कल मंडे था, संडे, सैटरडे एंड फ्राइडे वाले दिन सारी की सारी न्यू रिलीजेस थे, बड़े बड़े रिलीजेस। साउथ में ले लो भाई साहब गोंटरकारम, हनुमान, सारी तेलुगु, तमिल सब लैंग्वेज में। तो फ्राइडे को इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हुई थी टोटल 50 लाख रुपए। फ्राइडे से एक दिन पहले करें थर्सडे पर पता है क्या चल रहा था, 1.95 करोड़, यानी कि 2 करोड़ के आसपास थी थर्सडे पे, और उसी से अगले दिन डायरेक्ट 50 लाख पे चली गई, 1.5 करोड़ रुपए का ड्रॉप आया, तो न्यू रिलीजेस की वजह से था। फ्राइडे पे 50 लाख आया, उसके बाद संडे पर आया 65 लाख रुपए, उसके बाद संडे, ये जो मैं आपको कलेक्शन बता रहा हूं ये परसों संडे तक है, संडे वाले दिन भाई साहब आया 95 लाख रुपीस। अब देखिएगा इस 95 लाख रुपीस में से सिर्फ तेलुगु लैंग्वेज में ये साउथ में चल रही है, बाकी तमिल, मलयालम, कन्नड़ा में कोई कलेक्शन नहीं है। तेलुगु में 25 लाख रुपए आया, हिंदी बेल्ट से 70 लाख रुपए आया, यानी कि मैंने बोला ना स्टार्टिंग में कि हिंदी बेल्ट से ये फिल्म ज्यादा कमा रही है, हिंदी से 70 लाख, टोटल 95 लाख आया। सो खैर दोस्तों इतना आने के बाद अगर मैं पहले 24 डेज संडे तक की आपको टोटल कलेक्शन बताऊं तो तेलुगु लैंग्वेज से 217 करोड़, मलयालम से 11 करोड़, उसके बाद तमिल से 19 करोड़, कन्नड़ा से 5 करोड़, हिंदी बेल्ट से 150.95 करोड़, और टोटल बन जाता है 403 करोड़। ये ग्रॉस बनी 477 करोड़, ओवरसीज से आ चुका है 133 करोड़, और टोटल बन जाता है 611 करोड़ रुपए, यानी कि वर्ल्ड वाइड इस फिल्म ने 611 करोड़ अकॉर्डिंग टू ट्रेड क्या है मेकर के अकॉर्डिंग लगभग 750 करोड़ इस फिल्म की कलेक्शन हो चुकी है। अब अगर भाई साहब मेकर्स की अपना भी माने, ट्रेड की भी माने, तो ट्रेड की 400 करोड़ की तो नेट कलेक्शन हो चुकी है भाई साहब, ये कोई छोटा मोटा नंबर थोड़ी है 400 करोड़ की नेट कलेक्शन, और भाई साहब दूसरी साइड पे 600 करोड़ की ग्रॉस कलेक्शन। एंड ओटीटी पर अभी ये रिलीज होने वाली है, तो ओटीटी से भी काफी कुछ आया होगा। बाकी भाई साहब अब होप फॉर द बेस्ट, लेट्स सी देखते हैं कि क्या होता है ओटीटी पर आने के बाद ये कोई रिकॉर्ड क्रिएट करती है या नहीं, क्योंकि गाइस कई बार ऐसा देखा गया है कि जिन फिल्म्स को लेकर बहुत ज्यादा नेगेटिविटी हो, मतलब कि नेगेटिविटी होती है, तो ऑडियंस पजल हो जाती है कि यार हम देखें या ना देखें, हमारे कहीं पैसे जाया ना हो जाए, तो वो वेट करने लग जाते हैं, चलो ओटीटी पर आएगी तो देख लेते हैं। तो फिर जब वो फिल्म ओटीटी पर जाती हैं तो बड़े बड़े रिकॉर्ड्स क्रिएट करती हैं, और लोग कहते हैं कि यार काश हमने ये थिएटर में देखी होती है। और सालार जिस तरह की फिल्म थी इसको थिएटर में ही एक्सपीरियंस किया जा सकता था, ओटीटी पर कैसा इसका एक्सपीरियंस होगा, जब आएगी देखेंगे कि क्या सीन है। बाकी अब आप लोग मुझे बताएं, आप लोगों में से क्या फिर भी अभी भी पूछ लो कोई ऐसा लेजेंड है जिसने अभी तक सालार नहीं देखी और वेट कर रहा है भाई साहब ओटीटी पर आने का, नीचे बताइएगा। अभी तक के लिए इतना ही। होप सो आपको वीडियो पसंद आएगा, तो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।